बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम प्यारे प्यारे से लाडले लाडले से बच्चों को, पोनियाँ लगाए हुए छोटी छोटी प्यारी प्यारी गुड़ियों को, और तमाम ख़वातीन और हज़रात को, और प्यारे प्यारे से वालिदैन को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। मुझे ख़ुशी है कि आप सब बहुत गौर से और तवज्जो से ये अल्लाह ताला की जो बातें और अब जो रसूल पाक का हम ज़िक्र कर रहे हैं, आप उसको सुन रहे हैं। अच्छा जी, आज हम एक और छोटा सा वाक़या आपकी खिदमत में पेश करने लगे हैं। और इस वाक़ये को सुनाने से पहले मैं फिर एक दफ़ा बच्चों से ज़रूर ये पूछूंगी कि आपकी पढ़ाई कैसी हुई और आपका सारा दिन कैसा गुज़रा। और मैंने एक और बात भी कहना है कि स्कूल में जो ये आपके गेम्स होती हैं, डिबेट्स होती हैं, ड्रामे होते हैं, आपके मुकाबले होते हैं नात के, आपने बच्चों इसमें ज़रूर हिस्सा लेना है। ये इस तरह आप जब हिस्सा लोगे तो आपकी शख्सियत में मज़ीद निखार पैदा होगा। कहीं न कहीं अपनी सलाहियत को, जो भी आप में है, उसको ज़रूर आज़माएँ और आप अपनी सलाहियतों को सबके सामने पेश करें। ठीक है बच्चों? अच्छा जी, आज हम जो ज़िक्र करने लगे हैं, आपको पता है कि अल्लाह ताला ने जो भी दुनिया में पैदा किया है मख़लूक, वो एक अपनी जगह एक हसीन और नादिर मख़लूक है। और हर जानवर, ख़्वाह वो ज़मीन के ऊपर चलने वाला है या ज़मीन के नीचे या हवाओं में या पानी के अंदर की कोई छोटी बड़ी मछली है, ये सब अपनी अपनी जगह एक अजूबे से कम नहीं। लेकिन कुछ जानवरों को शोहरत दुआम इस वजह से मिलती है कि वो एक अज़ीम हस्ती की खिदमत में हाज़िर रहे होते हैं। और उसमें एक मिसाल काबिल तज़ीम ऊँटनी कस्बा की भी है। कस्बा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास ऊँटनी थी। ये ऊँटनी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने हिजरत से 4 साल कबल ख़रीदी थी और हिजरत के सफ़र पर रवाना होते उन्होंने इसे हज़ूर पाक की खिदमत में पेश कर दिया था। ये ऊँटनी हिजरत के तवील सफ़र में आपकी सवारी थी। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर के साथ मदीना पहुँचे तो वहाँ हर घर में जश्न का समा था। हर शख़्स अपने नबी मुकर्रम की मेज़बानी का शर्फ़ हासिल करना चाहता था। लोग रास्ते में कस्बा की मुहार पकड़ पकड़ कर कहते, हमारे पास रुक जाइए अल्लाह के प्यारे नबी, हमारा घर हाज़िर है। ऐ अल्लाह के हबीब, हमें खिदमत का मौका दीजिए। एक बार हमें खिदमत का मौका दीजिए हमारे प्यारे नबी, ए हमारे प्यारे नबी। इन अहले मदीना की चाहत, मोहब्बत और बेताबी देखकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ऊँटनी की मुहार छोड़ दो। ये आज अल्लाह के हुक्म से जिस घर के सामने बैठ जाएगी वही मेरा मस्कन होगा। सबके दिल बफूरे शौक़ से धड़कने लगे। बफूरे शौक़ मैंने मोहब्बत की शिद्दत से। काश ये ऊँटनी उनके घर के दरवाज़े पर बैठ जाए। लेकिन ये ऊँटनी खुद ब खुद हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के घर के सामने बैठ गई और यूँ ये सादत हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के पाकीज़ा घर को नसीब हुई। दो आलम के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेज़बानी का शरफ़ हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के घराने के हिस्से में आया। इस ऊँटनी की एक और ख़ुसूसियत ये थी कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का नुज़ूल होता तो ये खुद ब खुद ज़मीन पर बैठ जाती। और जब तक वही का नुज़ूल होता रहता, ये अपनी जगह से जुम्बश ना करती। जुम्बश यानी हरकत ना करती। ये खूबसूरत, दुबली पतली, लंबी लंबी पलकों वाली ऐसी ऊँटनी थी कि जिसकी आँखें बहुत चमकदार और खूबसूरत थी। ग़ज़वे बदर में हज़ूर पाक ने इसी ऊँटनी पर सवार होकर शुजाअत और जवामर्दी के जोर दिखाए। इस ऊँटनी ने जंगे बदर में तलवारों के ज़ख्म भी इसको लगे, लेकिन ये ज़ख्मों से डर कर मैदान जंग से न भागी न डरी। फिर ये प्यारी ऊँटनी सुलह हुदैबिया के मौका पर भी हज़ूर की सवारी थी। और इसके बाद फ़तेह मक्का के मौका पर ये अपनी मक्का की गलियों में जब फ़ातह की हैसियत से हुज़ूर को लेकर दाख़िल हुई। और फिर ये खाना काबा में जिसका जो बुतों का घर था, हमारे प्यारे नबी इसी कस्बा पर सवार होकर तवाफ़ काबा करते हुए सब बुतों को गिरा रहे थे। आप जिस बुत की तरफ अपनी छड़ी का इशारा करते, बुत धड़ाम से ज़मीन बोस हो जाता। उस रोज़ ऊँटनी कस्बा के चेहरे से खुशी फूटी पड़ रही थी। जब बुत गिरते, टूटते, पाश-पाश होते तो कस्बा अपने पाँव की ठोकर से उन्हें पीछे हटाती जाती। अच्छा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा भी, जो अब चार्टर ऑफ इस्लाम कहलाता है, इसी कस्बा पे पर सवार होकर मैदान अरफ़ात में दिया था।
اور یہ اتنی پیاری اٹھنی تھی، اور اس کے کتنے اہم ترین موقعوں پر یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھی۔ لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو تمام یہ مسلمانوں کے لیے بھی یہ بہت بڑا صدمہ اور حادثہ تھا، اور لیکن یہ قصوہ کے لیے ایک بہت بڑا یعنی مصیبت اور سانحہ اور دکھ کے گھڑی اس قصوہ پہ آ گئی۔ اصحابہ کرام تو بالآخر صبر کر گئے کہ کلو نفسن فی ذائقۃ الموت، کہ یعنی ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے ہیں اور ہمیں اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ لیکن قصوہ حضور کی جدائی برداشت نہیں کر پائی، اور وہ غم سے اس نے کھانا پینا ترک کر دیا، اور اس کی خوبصورت آنکھوں سے مسلسل آنسو بہتے رہتے، یہاں تک کہ صحابہ کرام نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی، کیونکہ آنسوؤں کے سے اس کے چہرے پر زخم بننے لگے تھے۔ رسول اکرم کے وصال کے بعد کوئی بھی اس پر سوار نہ ہوا، وہ دن بدن کمزور ہوتی چلی گئی، اور آپ کی وفات کے ابھی سال بھی نہیں ہوا تھا کہ قصوہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یہ اب قصوہ کی محبت، چاہت اور وفا کی ایک مثال بنا دیا اس نے، قصوہ نے۔ تو ہم سب کے لیے بھی جب عقل بوجھ سمجھ جو رکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ایک جانور بھی محبت بھرا دل رکھتے ہیں، اور اسی لیے ہمیں ان تمام جانوروں سے محبت اور مہربانی اور شفقت کا ایک سلوک رکھنا چاہیے۔ ہر جانور اللہ تعالیٰ کی ایک شان کریمی کا ایک وہ مظہر ہے۔ اچھا بچوں جی، ہم پھر انشاءاللہ ایک اچھے سے واقعے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، اس کے تک کے لیے اللہ حافظ۔